वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस तरह से बॉर्डर वाले कपड़े में किस तरह से हमने राजपूती कुर्ती और कांचली की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले जितनी हमारी चेस्ट होती है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2.5 इंच या 3 इंच प्लस करके जितना भी आता है उतना उससे डबल में कपड़ा हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जैसे मेरी कस्टमर की 38 की चेस्ट है तो इसमें मैं 3 इंच प्लस करूँगी 41। तो 41 कपड़े को ऐसे हमने 4 फोल्ड कर लेना। 41 के कपड़े पे हमने मार्किंग करके और इस तरह से 4 फोल्ड करना। उससे ज़्यादा ही कर सकते हैं आप, क्योंकि अस्तर वाले कुर्ती में हम थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमने इस तरह से कट कर लेना है। लेंथ अभी हम इसकी नहीं कट कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है हमारा उसको हम कट कर रहे हैं। बहुत ही शानदार यूनिक एकदम कपड़ा हमारे पास, ड्रेस हमारे पास बनने के लिए आया है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको 4 फोल्ड करके आराम से जितना कपड़ा हमें चाहिए उतना ही जमा लिया है और नीचे से बिल्कुल 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए बाकी जो भी कपड़ा उसको हमने निकाल लेना है। अब हमने लेंथ में निशान लगाना है। हमारी कुर्ती है 27 इंच की, तो 27.25 के आसपास हम निशान लगा रहे, क्योंकि जब हम शोल्डर डाउन करेंगे तो वो हमारा बराबर हो जाएगा। इस तरह से शोल्डर हमारे 7.5 है, हमने शोल्डर का 7.5 पे निशान लगा देना है। नेक हमारा 2 पे लगा के और इस तरह से हमने इस पे शोल्डर डाउन का निशान लगा लिया और डाउन के बाद में हमने 7.5 इंच पे आर्म होल का निशान लगाना है। ये 38 की चेस्ट साइज़ की कुर्ती का मैं बता रही हूँ। यहाँ पे 9.5 के हिसाब से हमारा जो है मार्जिन आ रहा है और 1.5 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा हमने ये यहाँ से अगर हम लंबाई कर रहे हैं तो हमारी बराबर बैठ रही है। अब गला हम यहाँ से करेंगे 9.5 के आसपास। वैसे होना तो 10 इंच चाहिए 38 की चेस्ट में, बट मेरी कस्टमर ने कहा है कि उनको गला थोड़ा छोटा चाहिए, तो यहाँ पे गला हम 9.5 से थोड़ा एक्स्ट्रा लेके बना रहे हैं। इस तरह से जितना हमने लंबाई में लेना है उससे 1 इंच हाफ करके चौड़ाई में उसका आधा लेते हैं हम। यहाँ से 3 इंच पे मैंने निशान लगाया, 8.5 का हाफ करके और जितना हमारा आ रहा है उतना हमने इतना चौड़ाई में निशान लगा दिया। इस तरह से ये हमारे गले की मार्किंग हो जाएगी। यहाँ से हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से यहाँ से 2 इंच और 4 इंच पे हमने आर्म होल की लाइनिंग बना लेनी है आर्म होल के लिए, और ये निशान हमने फिटिंग के निशान से लेना है। ये देखिए ये हमारा बैक आर्म होल हो गया और ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया। अब यहाँ से 8 इंच पे हमने चौक का निशान लगाना है और यहाँ से चौड़ाई में हमने उतना ही लेना है जितना, अगर आपकी कस्टमर के यहाँ से पेट बड़ा है तो आप उस हिसाब से पूरे मेजरमेंट के हिसाब से लीजिए। मेरी कस्टमर थोड़ी पतली है तो उस हिसाब से मैंने इतना ही बनाया है। ये देखिए हमारी कुर्ती की मार्किंग हो चुकी है। अब सबसे पहले हमने बैक पार्ट को कट कर लेना और उसके बाद में हम इसके फ्रंट पार्ट को अलग करेंगे। ये देखिए हल्की सी हमने दोनों बैक नेक में हमने गोलाई दे देनी है। इस तरह के जो कपड़े होते हैं वो हमने अस्तर पे अलग से, क्योंकि इसमें ये तो है नहीं कि इसको कहाँ से गला बैठेगा क्या करेगा, तो अस्तर उसका हम अलग से निकालेंगे। बाकी जो फैलने वाला कपड़ा होता है, थोड़ा भागने वाला होता है, उसकी कटिंग हम पहले अस्तर पे करते हैं और फिर उसको अस्तर पे सेटअप करके। लेकिन इस तरह के कपड़े में पहले मेन फैब्रिक पे कटिंग करना कंपलसरी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगेगा कि कितना क्या करना है, कैसे करना है, इसलिए। इसकी पूरी खड़े में कटिंग होती है कपड़े की, वैसे हम उसमें आड़े में करते हैं। अब इसके अंदर से एक पार्ट हमने निकाल लेना है। ये देखिए इतना हैवी वर्क है इसमें, बिल्कुल एकदम हैवी पोशाक जैसा लग रहा है। अब हमने एकदम राउंड शेप में कुर्ती के गले की कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ से फ्रंट आर्म होल हमने निकाल लेना है
इस तरह से ये हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सेम ऐसे ही हमने कांचले की कटिंग करनी है। दोनों वीडियो आज मैं एक ही साथ डाल रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा बन के हमारा तैयार होगा। बनने के बाद भी आपको इसकी एक क्लिप दिखाएंगे छोटी सी। अब ये जो हमारा ऊपर से फैब्रिक बचा था जो अनइक्वल है, इसको सबसे पहले हम इक्वल कर लेते हैं। और नीचे से है बिल्कुल प्लेन जिस पे हमारा वर्क नहीं किया हुआ, उसको भी हम निकाल लेंगे। यहाँ पे इस पे स्टिकर लगा हुआ है, इसको हम निकाल लेते हैं। पहले पिनअप लगी हुई है, इस तरह से। पहले जो अनइक्वल फैब्रिक है उसको इक्वल कर लेते हैं और बाद में एक बार इसकी साइज़ नाप लेते हैं। ये देखिए, ये चौड़ाई में हमारा आराम से हो जाएगा क्योंकि चौड़ाई हमने 15 इंच चाहिए और लंबाई हमारी 18 इंच है। तो सबसे पहले हमने चौड़ाई में 15 इंच से निशान लगा लेना है और लंबाई में से 18 इंच का निशान लगा लेना है। फिर से इन निशानों पे 15 इंच का करके इन निशानों को मिला देना है। ये देखिए एक बॉक्स हमारा बन गया 18 और 15 का। इस तरह से इसकी खराकी हम इसको इस तरह पर अटैच करने के लिए के बाद में निकालेंगे। इसकी खराकी हम पहले नहीं निकालेंगे ताकि दोनों पार्ट्स की खराकी हमारी एकदम बराबर निकल कर आ जाए, वरना हम जिस टाइम आस्तीन की कटिंग करते हैं उसी टाइम हम हमारी खराकी भी उस कांचले में से निकाल लेते हैं। इसकी खराकी की अगर हम बात करें तो चौड़ाई में तो इसका हाफ होगा 15.5 का और नीचे की तरफ हम इसकी 5.5 रखेंगे चेस्ट के हिसाब से। लंबाई में अगर हम बात करें तो ये देखिए इस तरह से हमारी आस्तीन कट चुकी है। अब जो बाकी का हमारा फैब्रिक बचा है इसी में से हमारी जो है उसके पार्ट्स हो जाएंगे। यहाँ से ये देखिए 10.5 पौने 11 हमारे खड़पे की लंबाई होगी और 7 इंच हमारी खड़पे की चौड़ाई होगी। इस तरह से बार बार मेरी चौक हो जाती है एक तो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आप किसके बारे में चाहते हैं, आप किस टाइप के कपड़े की सिलाई के बारे में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये हमारा खड़पा है। अब यहाँ से हमने 4 इंच की बाड़ निकाल लेनी है। ये देखिए अब हमारी टुकियाँ रह जाती है तो टुकियाँ भी इसी में से हमारी निकल जाएगी। बाकी जो प्लेन फैब्रिक है इसको हम अलग निकालेंगे। ये हमारी कांचली में जब हम ऊपर के उसकी कांचली के पार्ट्स बाकी जो कांटा पेटी लगाएंगे उसमें ये काम में आएगा। क्योंकि इस पे वर्क नहीं है, प्लेन है, तो ये चुभता नहीं है इस तरह का फैब्रिक, तो उस समय ये इसमें मैचिंग का भी हो जाएगा और चुभेगा भी नहीं, तो वहाँ इसको हम काम में लेंगे। और लहंगे का नेफा लगाने में भी हम इसी तरीके का काम में लेंगे क्योंकि नेफा भी जब अंदर पेट पे चुभता है तो इस तरह से। और 5.5 की हमने टुकियाँ कट करनी है। वैसे चेस्ट के हिसाब से 6 इंच की होती है, बट ये है कि इनकी चेस्ट बिल्कुल ना के बराबर है तो इनको इतनी ही छोटी टुकियाँ चाहिए। अगर आपकी हैवी चेस्ट है 38 की साइज़ में तो आपको इसमें 6 इंच की टुकियाँ कट करनी है। कई बार क्या होता है कि मोटापा होता है बट ब्रेस्ट साइज कम होती है, तो वहाँ पे भी हमें दिक्कत होती है। ये हमारा केवड़ा कट हो चुका है, हमारी बाड़ कट हो चुकी है। ये देखिए ये केवड़ा है, ये बाड़ है, ये टुकियाँ हैं, ये खड़पे है और खराकी हम जब अस्तर जोड़ेंगे उसके बाद में लगाएंगे।